हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल के लिए। आप लोगों को 3 रिवीजन्स कैसे खत्म करने हैं नवंबर एंड तक। आपको मैं 20 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा आप लोग की खुद की प्रिपरेशन के लिए। उसमें भी बताऊंगा आपको क्या करना है, पर एक पूरा टाइम फ्रेम बताऊंगा, थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, कैसे पढ़ना है, किस समय क्या खत्म होना चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट भी लगे होंगे और काफी लोगों को ये हुआ होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो कुछ समझ में नहीं आता। और लास्ट के 3 मंथ इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद भी फॉलो की है, लोगों को भी देखा है फॉलो करते हुए, प्रिपेयर करके और पास भी हुए। तो ये मैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा है या अनोखा नहीं बता दूंगा, ये अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको एंड में एक लिंक भी दूंगा जहां से आप वो पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें मैंने पूरा एक बताया है फ्रेम वाइज कि आपको कब तक कैसे चीजें खत्म करनी है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट डाउन करो आपकी कुछ भी रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेरीज होंगी तो मैं यहीं के यहीं आपके सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग इज 3 रिवीजन्स कैसे खत्म करने हैं, इसका टाइम फ्रेम लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल पहला जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 45 to 50 डेज का, सेकेंड टाइम फ्रेम होगा 25 to 30 डेज का, एंड जो थर्ड टाइम फ्रेम होगा वो 15 to 20 डेज का होगा। आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, एनीवेज मैं आपको पीडीएफ दूंगा जहां पे मैंने ये सब लिखा हुआ है, एंड में बताऊंगा उसका। तो ये तरीके से 3 रिवीजन आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब जिसके अटेम्प्ट लगे हैं उसको फर्स्ट रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे 4 रिवीजन भी कर सकते हो क्योंकि आपका टाइम फ्रेम कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो 3 रिवीजन करने ही, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो। नाउ आपको डिवाइड कैसे करना है, आपके दिमाग में वो बनी होनी चाहिए कि आपको बोथ ग्रुप ही देना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल कभी भी, मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है, कभी भी दोनों ग्रुप का एक एक ऐसे मत करो कि एक ग्रुप पहले करेंगे दूसरे ग्रुप नहीं, हमेशा दोनों ग्रुप साथ में लेके चलो। कैसे? फर्स्ट ग्रुप का एक सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट, मिनिमम दिन में 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे करना है? एक डिफिकल्ट एक इजी, एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, ऐसे ही लेके चलना है। और या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते में पूरा एक स्ट्रेच में एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू, या तो 2 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट लेके खत्म करते हैं। ये सारे तरीके हैं, इनसे ही प्रिपरेशन फास्ट होती है और जल्दी खत्म होती है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट 45 to 50 डेज, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना। 45 to 50 डेज आपको क्या करना है, इस पे आपका मेजर फोकस कंसेप्ट बिल्डिंग, नोट्स में और मॉड्यूल पे फोकस रहना चाहिए। कहीं से भी ऐसा ना हो कि हम कुछ छूट रहा है। यहाँ पे आप ये करो कि कम से कम पूरा एक चीज अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो जाए। जब आप सेकंड डिवीजन करो तो इतना नोट डाउन, प्रॉपर नोट्स बना लो, या फिर नोट्स तो ऑब्वियसली आपके बने होंगे, या आपके मॉड्यूल या नोट्स में आप इतना स्टिकी नोट्स चिपका लो, या आपको समझ लो कि बाद में वो डाउट्स क्लियर ना आए, डाउट्स क्लियर हो जाए और डाउट्स ना आए। ठीक है, नाउ सेकंड डिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड जो आपने फर्स्ट डिवीजन में किया। थर्ड डिवीजन में फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। ठीक है, वो आप जब थर्ड डिवीजन तक पहुंचोगे आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात आती है थ्योरी तो चलो ठीक है रिवाइज करते जाते हो, बट प्रैक्टिकल्स के लिए रिवीजन जरूरी है। तो शुरू के कुछ दिन आप थ्योरी कंसेप्ट बिल्डिंग कर लो, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। उसका मैंने एक CFM का वीडियो भी डाल दिया शॉर्ट्स में, वो जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा कि प्रैक्टिकली कैसी चीजें हैंडल करनी है। चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट का भी मैं डालूंगा, CFM का मैंने डाल दिया है। अब रही बात कैसे आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन के बाद जो केस स्टडी सॉल्व करनी है। देखो पहली चीज तो आप अगर मॉक टेस्ट ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज किसी से खरीद रहे हो दैट इज गुड, बट अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, आपको खुद से प्रिपेयर करना है, लास्ट के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उसको बैठ के पूरे सॉल्व कर डालो, कुछ भी मत छोड़ो। यहाँ पर अपनी स्कैनर लो, स्कैनर लेके सॉल्व कर लो। सी यहाँ पे एक आपका रिवीजन पे फोकस है और आपका क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस है। क्वेश्चन को जितना समझोगे ना उतना आप एग्जाम्स में प्रिपेयर करके लिख पाओगे। द थिंग इज आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। राइटिंग प्रैक्टिस भी यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप प्रोफेशनल हो, आपके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटिंग के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फोकस ऑन योर राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट नाउ टिल द एंड में जो 20-25 दिन बचेंगे ना, वहां पे आपको राइटिंग फोकस और क्वेश्चन राइटिंग में, क्वेश्चन समझने में, आंसर में फोकस करना है, क्योंकि वो एक टाइम होता है ना जो 20 दिन वो इतनी क्रूशियल होते हैं कि आपका पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। और एक दिन पहले जो एक बार आप रिवाइज करते हो ना, आप ये लोग बोलते हो कि कैसे होगा एक दिन पहले हम कितना सारा कैसे रिवाइज कर सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है तभी जब आप ये रिवीजन 3 टाइम अच्छे से किए होगे। दैट्स इट। यही मेरे साथ
होता है और मैंने यही चीजें की हैं जिसकी वजह से क्लियर हुआ है मेरा, एक बार में ही निकला है। पर जिसके अटेम्प्ट लगे इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत जा रहे हो, इट्स जस्ट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की कमी है, वो उस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। अब आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक से मेरे मिल जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया है वो जान कर सकते हो। यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली वो पीडीएफ भेजूंगा, या मेरे फ्यूचर लीडर्स करके एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। सो वो जितना भी मैंने अभी तक बताया है ट्राई करो प्रॉपरली फॉलो करने का। आई नो फेस्टिवल्स हैं, सेक्रीफाइसेस थोड़े करने पड़ेंगे, मैं नहीं कहता कि मत करो, जाओ वहां पे भी घूमो, 1-2 दिन का फंक्शन अटेंड करो, आके फिर से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। कोई भी मक्कारी प्रोकास्टिनेशन मत करो। आई एम टेलिंग यू, दिसंबर 2000 अटेम्प्ट है, अच्छे से दे के खत्म करो यार। बहुत हो गया अटेम्प्ट लगना, बहुत हो गया, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी अच्छे से दे दो, ठीक है। That's it from my side and let me know if you need any help from my side. Thank you so much. Bye bye. Hare Krishna.